नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं हमेशा? मनोविज्ञान के पास है जवाब इसका। अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो यह कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या यह कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचें तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे हैं परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्रायः लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये तीन कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। एक, दूसरों के लिए जीना बटा दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या परिस्थितिवश मदद ना कर पाएं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है, जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें।